देखिए, रेशियो, अनुपात, समानुपात, इसमें दो वर्ड है, एक तो अनुपात है और एक क्या है, समानुपात। अनुपात और समानुपात, अनुपात यानी रेशियो और समानुपात यानी प्रोपोर्शन। सबसे पहले अनुपात की बात करेंगे। अनुपात होता क्या है, रेशियो क्या है? रेशियो किन्हीं भी दो चीजों के कंपैरिजन के काम में आता है। अगर आपको दो चीजों की आपस में कंपेयर करना है, तुलना करनी है, जैसे कई बार घर में भी हमें कोई बोलता रहता है कि उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए, क्लास में ही हम बोलते रहते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में किसके कितने नंबर आए। तो रेस्पेक्ट में जो बात करते हैं, किसी चीज से तुलना करने के लिए जो बात करते हैं, उसके लिए यूजफुल रहता है रेशियो। रेशियो से किसी भी चीज को आसानी से समझा जा सकता है, तुलना अच्छे से की जा सकती है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की बात सामने की जा सकती है। अगर रेशियो नहीं होता तो हम किसी के भी दो नंबर का कंपैरिजन नहीं कर सकते, किन्हीं भी दो चीजों का अलग अलग बात नहीं कर सकते। तो अगर रेशियो होगा तो हम हर चीज के बारे में, जैसे मान लो राम के नंबर आए 3 और श्याम के नंबर आए 5, तो इसका मतलब रेशियो 3:5। ये हेल्प करता है हमारी चीजों को पढ़ने में और आसानी से डेटा को समझने में, इसलिए हमारी हेल्प करता है रेशियो। लेकिन रेशियो कुछ रूल्स पे चलता है। रेशियो ये कहता है कि अगर दो चीजों में अनुपात बताना है तो P/Q से दिखाया जा सकता है इसे। बोलो क्लियर? मिनिमम रेशियो बताने के लिए कम से कम कितने पद होना जरूरी है? कम से कम 2 टर्म्स, वरना कंपेयर किसको करोगे, खुद को खुद से थोड़ी कर लोगे। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम मिनिमम रेशियो के लिए टर्म्स कितनी होना जरूरी है, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। 10 लोगों का, लाख लोगों को कंपेयर भी कर सकता हूं। आजकल तो मशीन का जमाना है, मान लो व्यक्तिगत तरीके से नहीं कर सकता तो मशीनों से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रेशियो को बताना, और रेशियो का यही तरीका ऐसे भी बताया जा सकता है, P/Q। अगर दो चीजों का अनुपात है तो P/Q और P/Q दोनों तरीके से दिखाया जा सकता है, इसी को रेशियो कहा जाता है। बोलो क्लियर है क्या? अब दोबारा ध्यान दें, जैसे मान लो कहीं पर रेशियो में आपने 2 और 3 लिख दिया, जैसे क्लास में बॉयज और गर्ल्स की बात हो जाए, बॉयज और गर्ल्स, और अगर आपको कहना है कि मान लो 2 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, ये डबल भी मान सकते हो आप रेशियो में। अगर ये 4 हो गए तो ये कितनी होंगी, 6। तो क्या करना है, क्या किया हमने, डबल किया। किसको किया? दोनों को। अर्थात जब कभी भी अनुपातिक पद कहलाएंगे, ये अनुपातिक पद हैं, और जब कभी भी अनुपातिक पदों में किसी भी एक को 2 गुना करो तो दूसरे वाले को भी, एक को 5 गुना कर दिया तो दूसरे को भी, दूसरे को 20 गुना कर दिया तो पहले को भी, दूसरे को आधा कर दिया तो पहले को भी। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं अनुपातों के सारे पदों पर लगती हैं। कल को आपको ये कहते कि सर बॉयज तो ये नहीं है 8 है, बॉयज तो 2 नहीं है, कितने हैं, तो कितने गुने हो गए, तो इसका मतलब गर्ल्स भी 4 गुनी हो जाएंगी, और अब जाके कितनी हो जाएंगी। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां से हमें ये समझ में आया कि रेशियो को अगर दिखाना है तो P/Q से दिखाना है, P/Q या P/Q से दिखाएंगे। और रेशियो में कभी भी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना करना पड़े तो हर पद को करना पड़ेगा, आधा करना पड़े, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन MO कहलाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन को MO कहते हैं, और MO यानी जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा और भाग। ये कहीं भी अगर आप लगाते हैं अनुपातों के साथ तो हर पद के साथ लगाने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है क्या? सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। और हमेशा अनुपात बताने के लिए हमेशा एक जैसी चीजों में अनुपात बता सकते हो। जैसे मान लो मैं बॉयज की संख्या का गर्ल्स की संख्या से अनुपात बता सकता हूँ, 5 रुपए की संख्या का 10 रुपए की संख्या से अनुपात बता सकता हूँ, किसी भी जंगल में कोई लोग जानवर रह रहे हैं तो उनकी संख्या का अनुपात बता सकता हूँ, कोई भी, जैसे कार्य समय हमने पढ़ा तो आदमी के काम कितने कर रहा है डेली और महिला कितने काम कर रही है उनका अनुपात बता सकता हूँ। एक जैसी चीजों में, जैसे मान लो आदमी की कार्य क्षमता 5 है मेल की, और फीमेल की कार्य क्षमता 3 है, इसका मतलब मैं इनकी कार्य क्षमता में अनुपात बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार की चीज है, आदमी की भी कार्य क्षमता और महिला की भी कार्य क्षमता। मान लो एक जंगल में 20 भालू हैं, बियर हैं 20, और उस जंगल में लायन है 1, बताओ उनका अनुपात ज्ञात करो। 20:1 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक जैसी चीजें नहीं है। अगर आपसे ये कहे ना कि उनकी संख्या का अनुपात बताओ, किसका रेशियो? संख्या का, कि एक जंगल में 20 भालुओं और एक शेर की संख्या का अनुपात, मतलब भालुओं को भी संख्या में गिना है और शेर को भी, तो अनुपात बता सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर पूछे तो नहीं बता सकते। 15 लड़के और 20 लड़कियों में अनुपात बताओ, 15 लड़के और 20 लड़कियों में अनुपात बताओ, बता सकते हो क्या? नहीं, नहीं बता सकते। अगर यह कहा जाता कि 15 लड़कों की संख्या और 20 लड़कियों की संख्या में अनुपात बताओ, क्योंकि लड़के अलग चीज है और लड़कियां अलग चीज हैं,
अलग अलग चीजों में कभी भी अनुपात नहीं बताया जा सकता, सेम में बताना पड़ेगा। 20 महिलाएं और 40 पुरुषों में अनुपात बताओ, नहीं बता सकते। लेकिन कल को ये कह दे कि 5 फल आम के हैं और 7 फल अमरूद के हैं, बताइए इनकी संख्या का अनुपात क्या है? 5:7। क्या होगा? 5:7। मैंने क्या बोला? बताइए इनकी संख्या का अनुपात क्या है? क्या बोला मैंने? संख्या का अनुपात। अगर मैं बोलता इनका अनुपात बताओ तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर संख्या का अनुपात, इसलिए मैंने यहां इस बात पर जोर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके दिमाग में यह बात क्लियर हो चुकी है कि डायरेक्ट कोई चीज दे दी जाए तो उसमें अनुपात नहीं बताया जा सकता, उसकी कॉमन चीज एक जैसी करके फिर अनुपात बता सकते हैं। जैसे भालू और शेर थे, उनकी संख्या का अनुपात बता सकते थे लेकिन उनमें नहीं बता सकते। बोलो क्लियर? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अनुपात को दिखाने का तरीका क्या हो सकता है, P अनुपात Q या फिर P/Q। इसे आप अनुपात का डिस्क्रिप्शन, प्रदर्शन कह सकते हैं। अनुपात का क्या कहलाएगा? ये प्रदर्शन, डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। अनुपातिक पदों को जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए हमें प्रत्येक पद को गुणा करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, नोट करें। अब देखिए इसी का दूसरा वर्ड क्या है बताओ? समानुपात। इसको हम अलग से देख लेते हैं एक बार। अगर समानुपात की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है कि समान और अनुपात। समानुपात क्या है? समान अनुपात। इस बार अनुपात 2 होंगे या ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनका अनुपात भी आपस में बराबर हो जाए। जैसे मान लो A/B और यह बराबर हो जाए C/D के, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समानुपात।
मतलब यदि दो दिए गए अनुपातों का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाए तो यह प्रक्रिया समानुपात कहलाती है। और समानुपात को दिखाने का तरीका यह है डबल अनुपात। समानुपात को दिखाने का तरीका क्या है बताओ? डबल अनुपात से हम समानुपात को दिखा सकते हैं, ध्यान रखना। और समानुपात यानी दो अलग अलग दिए गए अनुपातों का अनुपात ही आपस में बराबर हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस ए अनुपात बी को मैं ए बटे बी भी लिख सकता हूं क्या? और सी अनुपात डी को मैं सी बटे, ध्यान रखना पहले वाला ऊपर लिखना है और बाद वाला नीचे लिखना है हमेशा मान। अब बताओ इन्हें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए गुणा डी क्या हुआ? ए डी, और बराबर बी गुणा सी क्या हुआ बताओ? बी सी। एक गजब रिजल्ट निकल के सामने आता है कि समानुपात की प्रक्रिया में हम इस प्रकार से, हमें कोई चीज दो अनुपात दिए हुए होते हैं, ये समानुपात की प्रक्रिया है। और इसमें एडी बराबर बीसी होता है, एडी बराबर एडी बराबर एडी बराबर एडी बराबर बीसी होता है, ये याद रखना है। इसका मतलब ये इन अनुपातिक पदों में ये आंतरिक पद कहलाते हैं और ये वाले बाह्य पद कहलाते हैं। ये वाले क्या कहलाते हैं? तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का, याद रखना है हमें। बोलो क्लियर? तो समानुपात की प्रक्रिया में हमेशा बाह्य पदों को आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर रखना है। अब सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे मान लो 2:6 समानुपात x/3 और आपसे पूछ लिया x का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं ना। रीजनिंग में सबसे पहले वहां समानुपात ही लगाया करो, फिर नहीं लग रहा हो तो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट लगाया करो। तो आपको क्या करना है, यहां ऐसी चीज दिखते ही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणा करके लिखना नहीं है, गुणा के चिन्ह के साथ ही लिखना है क्योंकि कटेगा भी, समझ गए? तो इसलिए हम इसे 2 गुणा 3 लिखेंगे और बराबर में बताओ 6 गुणा क्या लिखेंगे? x। अब गुणा करके लिखना नहीं है, सीधा 3 से काटो, बराबर में सेम पहाड़े से काट सकते हैं। 3 से 6 कितनी बार? 2 से 2 कितनी बार? बताओ x का मान क्या आ गया? आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसे वापस लिख के, बताओ 3 दूनी और 6 एकम, x का मान तो 1 आ गया। बोलो क्लियर? तो दोबारा सुनिए समानुपात की प्रोसेस। यदि दो अलग अलग अनुपातों का अनुपात ही आपस में बराबर हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समानुपात। समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिए हुए होंगे। बोलो क्लियर है क्या? नोट करें।